हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, टेल्ला प्लेटफॉर्म जो आईटी कंपनी है, उसे बोर्ड के मैनेजमेंट ने 170 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। ये क्या होता है शेयर बायबैक, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जब किसी भी कंपनी के पास बहुत अधिक क्वांटिटी में कैश होता है, तब कंपनी अपने इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्ट का अधिक मूल्य देने के लिए शेयर बायबैक का ऑप्शन चुनती है। इसके तहत कंपनी एक सर्टेन प्राइस पर बाजार से अपने शेयरों को निवेशक से वापस खरीदती हैं। इसे ही शेयर बायबैक कहा जाता है। अक्सर कंपनी अपने शेयरों की बाजार भाव से अधिक कीमत पर रीपरचेस करती हैं, जिससे निवेशकों को अधिक फायदा पहुंचा सके। बायबैक के ऑफर के लिए शेयरधारकों को आवेदन फॉर्म भरकर यह बताना होता है कि वो अपने कितने शेयरों का टेंडर करना चाहते हैं। अपने शेयरों को कंपनियां ये कैसे खरीदती हैं। कंपनी अपने बचे हुए शेयरों को निवेशक से दो प्रकार से खरीदती हैं, जिसमें से पहला है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर द्वारा जिसमें निवेशक फॉर्म भरकर कंपनियों को यह बताता है कि वह अपने कितने शेयर बेचने वाला है। और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है ओपन मार्केट, जिससे कंपनियां एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर निवेशकों के शेयर को बायबैक करती है। अब जानेंगे कब किया जाता है बायबैक। कंपनियां जो है ये बायबैक कब करती हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो ज्यादा होने पर कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीदती है, यानी बायबैक करती हैं। कंपनी कभी भी बाजार में अपना बायबैक ला सकती है, इसके लिए कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता है। कंपनियां बायबैक इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ा सके। अब जानेंगे कंपनी क्यों करती है बायबैक। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश ज्यादा होने पर कंपनियां ये समझती है ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कंपनी अपने इस कैश को शेयर में बदल देती हैं। ये एक्स्ट्रा कैश को शेयर बायबैक में इस्तेमाल करती हैं। मेन पॉइंट यह है कि कंपनी को कई बार लगता है कि जो उनके शेयर का प्राइस कम है, इसलिए बायबैक के जरिए उसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। कंपनी को बायबैक का क्या फायदा होता है। जब कोई कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या कम होती है और फाइनेंशियल रेशियो में सुधार होता है। साथ ही कंपनी के बैलेंस शीट में कैश घटने से रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाता है। इन्वेस्टर को बायबैक का क्या फायदा होता है। बायबैक के जरिए कंपनी अपने शेयरों को खरीदकर शेयर धारकों को सरप्लस कैश देती है, जिससे न केवल शेयर की कीमतें बढ़ोतरी होती बल्कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। जो हमारे इन्वेस्टर को ज्यादा कीमत पर अपने शेयर को बेचने का मौका मिलता है। बायबैक की डेट तय की जाती है, जिसके दौरान शेयर धारक अपने शेयरों को कंपनी को ही बेचती है। अगर आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले समय से कम होने की संभावना है, तो आप बायबैक का फायदा उठा सकते हैं और कंपनी के शेयर को बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर शेयर की कीमत ओवर वैल्यू है तो जो इन्वेस्टर को फायदा मिल सकता है। बायबैक का शेयर पर क्या असर पड़ता है। बायबैक का इंपैक्ट कंपनी और उसके शेयर पर कई तरह से असर पड़ता है। सबसे पहले तो खरीद फरोख्त के लिए शेयर धारक में अपनी मौजूद कंपनी के शेयरों की संख्या घट जाती है, यानी ये कहे कि शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयरों की जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। इससे ईपीएस यानी शेयर ईपीएस जो है उसका बढ़ जाता है, शेयर का पीई भी बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। भले ही बायबैक के चलते शेयर से जुड़े हुए कई आंकड़े बदल जाएं, लेकिन कंपनी के बिजनेस में बुनियादी रूप से कोई बदलाव नहीं आता। इन्वेस्टर को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी के बायबैक की प्रक्रिया को ध्यान में समझना चाहिए। कई बार कंपनियां जानकर कम भाव पर शेयर बायबैक करती हैं, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा बायबैक से पहले शेयर के प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। बायबैक के समय शेयर के भाव में तेजी देखने को मिले तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए बायबैक ऑफर का साइज, कीमत पर ध्यान देना चाहिए और कुल मार्केट कैप की तुलना में बायबैक का साइज अगर कम है तो शेयर के भाव में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। बायबैक के समय कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो को ध्यान में रखना जरूरी है।
कंपनी के ऊपर अगर कर्ज बहुत है तो ऐसे में शेयर को बेचने में ही फायदा माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।